Hello, my dear friends and CLAT aspirants. Welcome to all of you on this YouTube platform for CLAT. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल रीजनिंग का सिलेबस क्या है। भाई अगर कोई एस्पायरेंट है जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्लैट के लिए, तो उसको पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट कि मैं लीगल में क्या पढ़ूं, क्या क्या चीज़ें मुझे कवर करनी चाहिए, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे से छूट रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बता देता हूं। कुछ बच्चों को वैसे नॉलेज शायद नहीं है और कुछ लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं, तो उनको कंसोर्टियम के नोटिफिकेशन के बारे में भी पता होगा कि इस बार जो है 2024 से आपका एक पैटर्न चेंज हुआ है। 150 क्वेश्चन की जगह 120 क्वेश्चन। तो आपके मैक्सिमम मार्क्स 120। कितना टाइम है? 2 घंटे का टाइम। एमसीक्यूज हैं 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसका हर एक का 1 नंबर आपको मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 0.25, ये भी आपको पता है। सब्जेक्ट एरियाज विद वेटेज क्या क्या है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है लीगल रीजनिंग का, वो 28 से 32 क्वेश्चन लगभग कवर करता है, ऑन एन एवरेज 25% ऑफ टोटल पेपर। बड़ी बात है भाई, एक सब्जेक्ट जो है वो 25% का वेटेज आपको कवर करवा रहा है। अब इसमें लीगल रीजनिंग का बेस जो है वो मैं आपको बता दूं। इस सिनारियो में यूजी क्लैट 2024 के लिए आपको क्या करना है, आपको पैसेजेस मिलेंगे और एक पैसेज लगभग 450 वर्ड्स के अराउंड होता है। इस पैसेजेस में आपको क्या है, डिराइव फ्रॉम कंटेम्परेरी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन राइटिंग। तो देखो कंटेम्परेरी जो क्या है, मतलब जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो लीगल के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जो कुछ लीगल की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके साथ लीगल का करंट अफेयर्स आप सब अवेयर होने चाहिए कि ये नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन राइटिंग एंड वुड बी ऑफ स्टैंडर्ड दैट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट में बी एबल टू रीड इन अबाउट 5 to 7 मिनट्स। तो ये कहा जाता है कि 12वीं क्लास का जो एवरेज बच्चा है वो 5 से 7 मिनट में एक पैसेज को समझ सकता है। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो कंप्रहेंशन बेस्ड स्टडी आपसे डिमांड की जाती है। तो आपको पैसेज को सिर्फ पढ़ना नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, समझना जरूरी है कि वो आपसे क्या जानना चाहता है। Each passage will be followed by a series of questions that will require you to demonstrate your comprehension and language skills, including your abilities to read and comprehend the main point discussed in the passage, as well as any argument and viewpoint discussed or set out in the passage. जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो आपकी कंप्रहेंसिव नॉलेज, आपकी स्किल्स इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि पर्टिकुलर किस चीज के बारे में, कौन से लीगल एस्पेक्ट से हमसे बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, क्रिमिनल बेस्ड है, सिविल बेस्ड है, फैमिली लॉ है, समझ रहे हो, इंटरनेशनल लॉ है, आप आईपीआर से रिलेटेड है, किस पॉइंट से हमसे ये डिस्कस करना चाहता है। ड्रॉ इंटरफ्रेंस एंड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द पैसेज। जब आप पैसेज पूरा कंप्लीट कर लें तो इंटरफ्रेंस दिमाग में फिक्स रख लें कि ये हमें इसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास गेम खिलवा रहा है। समराइज करें उस पैसेज को, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट और व्यू पॉइंट सेट आउट इन द पैसेज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेसेस इन कंटेक्स्ट दैट दे आर यूज्ड इन द पैसेज। तो कुछ चीजें हैं, कुछ लैटिन फ्रेसेस हैं, कुछ मैगजीम्स हैं जिनके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज होना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया लीगल रीजनिंग क्या चाहता है आपसे, उसका बेस क्या है, उसका मोटो क्या है, कि मतलब आप जब किसी पर्टिकुलर लीगल रीजनिंग के पैसेज को क्लैट के एग्जाम में बैठकर सॉल्व कर रहे हैं तो कंसोर्टियम आपसे ये जानना चाहता है। अब मैं बात करता हूं अपने सिलेबस के बारे में। तो टोटल वेजेज अराउंड 25%। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, कंप्रहेंसिव टाइप पैसेज ऑफ 450 वर्ड्स ईच फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो हर एक 450 वर्ड्स के पैसेज के बाद में आपको उस पैसेज में से लगभग 5 क्वेश्चंस मिलते हैं एमसीक्यू बेस्ड पैसेज, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर। कंटेंट ऑफ पैसेज क्या है, फैक्चुअल सिचुएशन हो सकती है, सिनारियो हो सकता है, इन्वॉल्विंग लीगल मैटर्स हो सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमारा जो लीगल का बेसिस है वो लीगल मैटर्स हो सकते हैं, करंट अफेयर्स हो सकता है, क्या अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, किस तरीके से आप इसको समझते हैं, मॉरल फिलोसॉफिकल कोई भी ऐसी इंसिडेंट जो आपको वहां पर समझना पड़ेगा। अब ये समझना कैसे होगा, जब आपने अच्छे से लीगल की अटेंड की होगी, सारे सिलेबस के बाहर भी दुनिया है मेरे भाई। जो चीजें कंटेंट दे रखा है, आप जिन बुक्स में से पढ़ रहे हैं उसके बाहर भी एक दुनिया है, उससे अराउंड ही रहना कि अभी प्रेजेंट में लीगल करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, अभी न्यूज में क्या चल रहा है, समझ रहे हो ना, उस पे लीगल एस्पेक्ट क्या क्या है, अब फोकस्ड एरिया क्या क्या है।
नंबर 1, जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी लीगल एंड मॉरल इश्यूज। कंटेम्प्रेरी है, जो करंट में चल रहे हैं उसका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। एंड मॉरल इश्यूज, आइडेंटिफाई एंड इन्फॉर द रूल्स एंड प्रोविजंस गिवन इन द पैसेज। जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आप आइडेंटिफिकेशन करने लायक हो कि इसके रूल्स क्या हैं, इन पे कौन से प्रोविजंस हैं। ये सीपीसी की बात करता है या क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करता है, ये सिविल प्रोसीजर की बात करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, ये एविडेंस की बात करता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। अप्लाई रूल्स एंड प्रिंसिपल टू वेरियस फैक्चुअल सिचुएशंस। तो जो फैक्ट्स आपको दे रखे हैं, जो प्रिंसिपल्स अगर आपके पढ़े होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीआरपीसी पूरा आना चाहिए, सीपीसी ना, बेसिक जनरल नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि भाई कहां से पढ़ाया जा रहा है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, टॉट है, क्राइम है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पैसेज में आईपीसी का कोई सेक्शन भले ही ना हो, लेकिन उसकी लैंग्वेज से पता चले कि ये किसी के ऑफेंस की बात कर रहा है। तो ऑफेंस का डिस्क्रिप्शन, ऑफेंस की जितनी भी सजाएं हैं, जितने भी उसके क्राइम के बदले में जो आपको पनिशमेंट दी गई है, वो सब आईपीसी में लिखित है। अगर कोई आपको प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात कर रहा है कि ये क्राइम हुआ, इसके बाद का ये प्रोसीजर है, ये एफआईआर हुई, यहां पर कंप्लेंट हुई, ये चार्जशीट हुई वगैरह वगैरह, तो ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, ये आपको वहां लेकर जाना सीआरपीसी में। तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत जरूरी है। अप्लीकेबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस टू द रूल्स और प्रिंसिपल्स में चेंजेस देयर एप्लीकेशन टू वेरियस फैक्चुअल सिचुएशन। तो अगर प्रिंसिपल और रूल्स बदले तो फैक्ट्स भी चेंज, मतलब फैक्ट को जो आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं, अगर आपने रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया या जो आपका ऑथर है वो आपसे ये कहता है कि आप इस रूल्स को नेगेटिव में लेकर देखिए, तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। अब की पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं आपको, लीगल में क्या क्या मेन फोकस किस पे करना है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, जुडिशरी, पार्लियामेंट, डीपीएसपी और लोकल गवर्नेंस। इसमें मैं एक और चीज जोड़ देता हूं, आपकी रिट्स, इन पर भी आपको फोकस करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ यही बेस है, राइट्स और ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, डीपीएसपी की बात करूंगा, जुडिशरी की बात होगी, पार्लियामेंट्री सेशन की बात होगी। तो क्योंकि ये न्यूज में चलता रहता है, ये करंट में चलता रहता है, तो उसी से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड प्रोविजंस, जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, कोई भी प्रोविजंस होता है, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो, चाहे वो सेंट्रल से रिलेटेड हो, स्पेसिफिकली सेंटर से रिलेटेड, कोई नया एक्ट लॉन्च हुआ, कोई नए एक्ट में कोई पर्टिकुलर पुराने एक्ट अमेंड करके दिया गया, ये सब चीजें। जजमेंट्स, ये ध्यान रखना है, जजमेंट्स, लेटेस्ट कौन से जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क कौन से जजमेंट है, ऐसा कौन सा जजमेंट है जो अभी दिया गया लेकिन किसी पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट का उसमें रेफरेंस दिया गया, तो ये केस भी जो है वो पुराने केस से लिंक किया गया है। लैंडमार्क जजमेंट तो आपको समझने ही हैं, याद रखने ही हैं। उसके बाद में प्रेजेंट जो आपका करंट है, लास्ट पेपर से 6 मंथ पहले पहले के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो पूरे के पूरे देश की नजरों में आए हैं, पूरे के पूरा इंडिया उनसे इंस्पायर हुआ है। तो अगर नॉर्मल और जनरल पर्सन, जनरल पब्लिक उससे इंस्पायर है, तो आप तो क्लैट के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट बनने वाले हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए। करंट लीगल अफेयर्स, ये बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट लीगल अफेयर्स से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। करंट में कौन सी सिचुएशन चल रही है, किस सिचुएशन पर मीडिया बात कर रहा है, किस सिचुएशन पर कोई पर्टिकुलर कंप्लेंट हुई है, ये सब चीजें। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आईपीआर, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, तो ये सारे चीजें जो हैं आपको टॉर्ट्स के बारे में, सिविल प्रोसीजर, सिविल एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्रिमिनल लॉज का बेस पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा समझ लो, अच्छे से समझना ही है, कुछ भी नहीं छोड़ना उसके कॉन्ट्रैक्ट के एस्पेक्ट में से। फैमिली लॉ, आईपीआर, जैसा कि मैं बोल रहा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, ये जो पूरा आपका है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, जीआई टैग्स हैं, ये सारी चीजें जो आपके आईपीआर को कवर करती है। अब उससे जैसे टेक्नोलॉजिकल जैसे एडवांसमेंट बढ़ रहा है हमारे साथ साथ, वैसे ही बहुत सारे लॉज, बहुत सारे स्टेट्यूट्स अपने को देखने को मिलते हैं। आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ देखने को मिलता है, कन्वेंशन एंड ट्रीटीज भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने अभी कौन से कन्वेंशन किए हैं, कौन से ट्रीटीज किस देश के साथ किया है, वगैरह वगैरह। क्रिमिनल लॉ सारा के सारा, और ये सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ये सारी के सारी चीजें आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर, उत्कर्ष की क्लैट क्लासेस पर आपको मिल जाएगा।
कोई भी पर्टिकुलर डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई कि सर कोई नया बैच आ रहा है क्या, इस सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ाएगा, कौन पढ़ाऊंगा, तो मैं ही भाई, कौन का तो जवाब मैं ही दे देता हूँ। आप ये हेल्पलाइन नंबर 24/7 चालू है, स्टार्ट है, आप लोगों की सर्विसेज के लिए कॉल कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं, और लोकेशन जो है वो ये रही, मैंने बता दी। ऑफलाइन में अगर इंटरेस्ट है तो ये रही आपकी लोकेशन, आप यहाँ पर आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। तो ये था आपका लीगल रीजनिंग का सिलेबस जो मैंने आप तक पहुंचाया है। तो मिलते हैं इसी पर्टिकुलर चैनल से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, इंटरेस्टिंग सारा के सारा सिलेबस के बाद में एक और मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। वेट एंड वॉच। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।